बेटे ने बाप के साथ ऐसा क्यों किया? ये है एक छोटी सी स्टोरी। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको मिस मत करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। एक आदमी काम से घर आता है, बारिश हो रही होती है, बहुत बारिश, तो वो भीगता हुआ घर में आता है। गेट खोलने उसकी बीवी जाती है तो देखती है कि आदमी गीला होके आया है। जैसे ही वो अंदर आता, बीवी से बोलता है गर्म पानी लेके आओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है। तो वो गर्म पानी देती है। वो कभी गर्म पानी से सिकाई करता है, कभी कपड़ा बांध के रात को सोता है पैरों में, कभी बीवी उसके पैर दबाती है। उनका एक बेटा होता है जो पढ़ रहा होता है कॉलेज में। तो रोज सुबह ऐसे, फिर सुबह उठे फिर काम पे चले गए, ऐसे ही रोज रात को उसके पैरों में दर्द होना, बीवी ने दबाना, सिकाई करना, कपड़ा बांध के सोना, सुबह फिर उठ के काम पे चल देना। बीवी बोलती है कि पहले तो आप जल्दी आ जाते थे, आजकल आप देर से क्यों आते हो? तो कहता अरे काम होता है इसीलिए थोड़ा देर हो जाती है, कोई बात नहीं। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे। तो बीवी कितनी बार तब भी कहती है कि ज्यादा मत मेहनत करो, अपना शरीर देखो, क्योंकि वो आदमी शुगर का मरीज होता है। ऐसे ही आगे एक दिवाली आती है, धनतेरस वाले दिन वो आदमी एक घर में एक मोटरसाइकिल लेके आता है। घर में एक मोटरसाइकिल लेके आता है। तो औरत कहती है ये मोटरसाइकिल, ये क्यों मोटरसाइकिल? तो बोलता है कि बेटे की फरमाइश थी कि पापा कॉलेज में सब बच्चे मोटरसाइकिल से आते हैं, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो मैंने कहा बेटे को भी मोटरसाइकिल ला दूं, बेटा भी कॉलेज मोटरसाइकिल से जाएगा। तो बीवी बहुत हैरान होती है कि चलो कोई बात नहीं। तो वे कहता है, वो मतलब आदमी कहता है कि मैंने 4 महीने तक डबल काम किया, जो मेरी ड्यूटी 8 घंटे की थी वो मैंने 12-12 घंटे काम किया, 4 घंटे ओवर टाइम किया कि बेटा मोटरसाइकिल से कॉलेज जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत, थोड़े टाइम की बात है, मेहनत कर लेते हैं, बेटा अच्छा पढ़ लिख लेगा, अच्छी जॉब करने लगेगा तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ऐसे ही बड़ी जॉब करने लगता है, अच्छी नौकरी उसकी लग जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है। तो शादी ब्याह भी हो जाते हैं बच्चे के, पोते पोतियां भी हो जाते हैं सब। ऐसे ही जब माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, तो आदमी वो शुगर का मरीज था, एक बार उसको दवाई लानी होती है। तो वो बेटे को बोलता है कि बेटा पैसे दे दो, दवाई लानी है। तो वो बेटा बाप को पैसे दे देता है। तो औरत से कहता है कि आज मैं दवाई लेने जाऊंगा अपनी शुगर की। तो वो कहती है बेटे से पैसे ले लिए? तो वो कहता है हाँ ले लिए। 3-4 बार बोलने के बाद उसने एक बार पैसे दिए। बेटे को 3-4 बार मांगने के बाद बेटे ने पैसे दिए 760 रुपए। और साथ में ये भी बोला कि पापा आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, आपको पता नहीं पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए आपकी शुगर बढ़ जाती है। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो, आपको नहीं पता कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। बेटा ये बात बोलता है। तो वो बीवी कहती है 760 रुपए दिए, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लेने थे, 600 रुपए की तो दवाई आएगी और 150 रुपया किराया हो गया। तो औरत बोलती है थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लेने थे उससे। तो पापा बोलते हैं इतने पैसे तो 3-4 बार बोलने के बाद उसने दिए, और इतनी बातें बोलने की, इतनी बात भी बोली कि पापा अपने शरीर का ध्यान रखा करो, आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, आप थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, आपको नहीं पता पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। इतने पैसे तो इतनी बातें उसने सुनाने के बाद दिए। तो औरत से कहता है कि थोड़े पैसे तुमको हो तो तुम दे देना, 150 रुपए तो खाली बस का किराया है,
यहाँ से बस स्टैंड जाने के लिए तो पैसे चाहिए, तो तुम मेरे को थोड़े पैसे हो तो दे दो। तो वो औरत 50-60 रुपए फुटकर आदमी को दे देती है कि लो ले लो, यहाँ से ऑटो से जाना, आगे बस स्टैंड पे चले जाना, बस से जाना, तो ये लो थोड़े फुटकर पैसे ले लो। तो बोलती है रुको, मैं बेटे से बोलती हूँ कि वो आपको गाड़ी से ले जाएगा, तो आपको शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। आप यहाँ से बस स्टैंड जाने तक तो आप 2-3 बार हो आए हो, तो आपको बीच में रुक रुक के टॉयलेट जाना पड़ता है, तो आप रुको, आप बस से मत जाओ, मैं बेटे को बोलती हूँ, बेटा आपको गाड़ी से ले जाएगा दवाई लाने के लिए। माँ जाती है बेटे के पास, बेटे को बोलती है बेटा तू पापा को अपनी गाड़ी से ले जा, दवाई दिला के ले आ, क्योंकि पापा का शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, उनको बार बार टॉयलेट जाना होता है, तो वो कैसे जाएंगे रास्ते में। बेटा कहता है बेवकूफ हूं मैं, 600 रुपए की दवाई के चक्कर में मैं 1000 रुपए का पेट्रोल फूकूंगा, मैं नहीं जा सकता। उनको बोलो जाके बस से जाके लेके आए दवाई। 600 रुपए की दवाई के चक्कर में मैं 1000 का पेट्रोल फूकूं और एक दिन छुट्टी करूं, नहीं जा सकता मैं। उनको बोलो बस से जाके लेके आए दवाई। माँ बोलती रहती है, वो तो बिना सुने बेटा गाड़ी स्टार्ट करता है और चला जाता है। माँ बिल्कुल उसकी आंखें भर आती हैं, माँ रोने लगती है, रोते रोते पल्लू से आंखें साफ करते हुए हस्बैंड के पास जाती है, बोलती है बेटा तो चला गया। बेटा कहता है कि 600 रुपए की दवाई के चक्कर में 1000 रुपए का पेट्रोल फूकूं और छुट्टी लूं, तो पापा भी अब क्या बोलेंगे। पापा कहते सही तो बोल रहा है, तुम क्यों उसको परेशान कर रही हो, कम से कम वो हमें रोटी तो दे रहा है, कम से कम वो हमें रोटी तो दे रहा है, इतना ही बहुत है। दवाई के लिए पैसे भी दे दिए उसने, दवाई के लिए उसने पैसे भी दे दिए, मैं चला जाऊंगा बस से। वो ऑटो से पापा बस स्टैंड तक जाते हैं, आगे से बस पकड़ते हैं, बस में बैठते हैं। बस स्टैंड में वो बस को रास्ते में 4-5 बार रोकते हैं, बोलते हैं कि रोको मुझको वॉशरूम जाना है, तो वो ऐसे ही करते 2-3 बार रोकते हैं। फिर एक बार ऐसे ही फिर बोलते हैं कि मेरे को वॉशरूम जाना है, बस रोक दो। तो जो बस का कंडक्टर होता है वो बोलता है कितनी बार बस रोकेंगे। जो यात्री हैं वो परेशान होते हैं, वो उल्टा सीधा फिर गुस्सा करने लगते हैं। तो ऐसे अगर बार बार बस बीच में रोकते रहेंगे तो जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। बाबा अपना टॉयलेट कंट्रोल करो। अब वो बाबा शर्म के मारे बोल ही नहीं पाते कि मैं शुगर का मरीज हूं। वो चुपचाप बैठ जाते हैं और अपना सर ऐसे घुटनों के बीच में डाल के लेट जाते हैं कि दूसरा बंदा सोचता है कि इस यात्री को बहुत तेज नींद लगी है, कि वो यात्री सो रहा है लग रहा है। वो घुटनों में मुंह छुपा के लेट जाते हैं, पर शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाते कि उनको शुगर है। ऐसे ही जब बाबा का स्टैंड आता है तो कंडक्टर आता है बाबा को हिलाने। वो जैसे ही बाबा को छूता है, बाबा तो दुनिया छोड़ चुके होते हैं। कंडक्टर उस टाइम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे से गलती। वो बाबा को शुगर का मरीज थे वो बाबा। उन्होंने अपना टॉयलेट कंट्रोल किया और दुनिया से जा बसे। वो बहुत दुखी होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। बाबा तो बोल रहे थे कि मैं टॉयलेट जाना है रोक ले, मैंने ये बाबा के साथ क्या कर दिया। ये तो मेरे साथ मैंने बहुत गलत कर दिया। जितने भी यात्री होते हैं सब दुखी हो जाते हैं, सबकी आंखें भर आती हैं कि बाबा तो अपना टॉयलेट शुगर के मरीज टॉयलेट कंट्रोल करते हुए दुनिया से जा बसे।
दुनिया से जा बसे। फिर वो कंडक्टर लोग फोन, घर में फोन करते हैं, उनके जेब से कुछ कागज निकाल के घर में फोन करते हैं तो उनका बेटा लेने आता है। बेटा जी, बच्चों को सिर्फ माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चों का साथ चाहिए होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जो जिस टाइम है उसकी कदर